नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण से उपसर्ग। उप जमा सर्ग शब्द या अव्यय जो किसी शब्द के आगे आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द उप जमा सर्ग से बना है। उप का अर्थ है समीप, सर्ग का अर्थ है संश्लिष्ट करना, जिसका अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश या शब्दों के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। कहने का अभिप्राय है वे शब्दांश जिनका विशेष अर्थ नहीं होता या जो अव्यय शब्द होते हैं वे किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नए शब्द बनाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे पर और हार। हार यहाँ पर शब्द है और पर उसके सामने जुड़ा शब्द बना परहार। हार का अर्थात हार जाना और पर का अर्थ विशेष कुछ नहीं होता। परहार का अर्थ है आक्रमण या हमला। उप जमा कार। कार के साथ उपसर्ग लगा शब्द बना उपकार। इसी प्रकार से आ जमा हार आहार। हिंदी में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। ये 4 प्रकार हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग अर्थात तत्सम शब्द, तत्सम उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग अर्थात तद्भव। उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग आदि। ये उर्दू और उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग को कुछ व्यक्ति विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत मान लेते हैं। अब हम इनका अलग से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है संस्कृत के तत्सम उपसर्ग। संस्कृत के मुख्य या मूल 22 उपसर्ग हैं। यहाँ हम उनका वर्णन करेंगे। उपसर्ग शब्द और उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द। हम आपके सामने एक एक उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अति। अति का अर्थ होता है अधिक और इससे शब्द बने अतिशय, अति जमा शय, अति जमा कर्मण, अति जमा वृष्टि, अति शीघ्र, अत्यंत, अति जमा अंत, अत्यंत, अति जमा आचार, अत्याचार आदि। इसके बाद दूसरा है अधि। अधि का अर्थ होता है प्रधान। ये तत्सम के शब्द हैं जो संस्कृत के हैं। अधि के साथ नियम जुड़ा अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, अधिकरण, अधि जमा अक्ष, अध्यक्ष, अध्ययन आदि। आपको पेपर में ऐसे ही आता है या तो आपको सबसे उपसर्ग अलग करना आएगा। अधि जमा नियम आ गया तो आपने क्या करना है, अधि
उपसर्ग लगाकर आप बताएंगे। यदि अधि शब्द आता है तो आप कोई भी अधि से वो शब्द का निर्माण करके लिखेंगे। नंबर 3, अनु। अनु का अर्थ है पीछे, जैसे अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुकूल, अनुवाद, अनुभव आदि। इसके बाद हम लेते हैं अप। अप का अर्थ होता है बुरा। अप से अपयश, अपशब्द, अपकार, अपकीर्ति, अपव्यय, अपशकुन आदि। इसके बाद है अभिपार। अभि का अर्थ है पास। इनसे शब्द बने अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय, अभिभाषण, अभियोग आदि। इसके बाद शब्द बनता है उपसर्ग है अव। अव से का अर्थ होता है हीनता। इनसे शब्द बने अवगुण, अवनति, अवगति, अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण आदि। इसके बाद आ। आ का अर्थ है तकिया से, आघात, आरक्षण, आमरण, आगमन, आजीवन, आजन्म आदि। उसके बाद है उत। उत का अर्थ है श्रेष्ठ। उत्पत्ति, उत्कंठा, उत्पीड़न, उत्कृष्ट, उन्नत, उल्लेख आदि। उप। उप का अर्थ होता है सहायक, जैसे उपभोग, उपवन, उपमंत्री, उपयोग, उपनाम, उपहार आदि। इस प्रकार से आप कोई भी इनसे शब्द का निर्माण कर सकते हैं। दुर का अर्थ होता है कठिन या गलत। दुर्दशा, दुर्दशा, दुराग्रह, दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यवस्था, दुरुपयोग आदि। इसके बाद दुष का अर्थ है बुरा या कठिन। दुश्चित, दुस्शासन, दुष्कार, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य आदि। इसके बाद नी का अर्थ बनता है बिना, निडर, निगम, निवास, निषेध, निबंध और निषिद्ध भी नी ही उपसर्ग से बना है। निर का अर्थ होता बिना, निर जमा आकार निराकार, निर्जमा आदर निरादर, निजमा रोग, निर्जमा रोग निरोग, निर्जमा रस नीरस, निर्जमा रिहि निर्हि, निरक्षर आदि। निस का अर्थ होता है बिना या बाहर, जैसे निष्जमा च, निश्चय। जब स के सामने च आ जाता है तो स में बदल जाता है। तो निश्चल, निष्काम, निष्कर्म, निष्पाप, निष्फल आदि। आपने संधि में नियम अवश्य पढ़ा होगा। अगर इसको देखने के लिए आप मेरा संधि का वीडियो देखें। पर का अर्थ होता है आगे, प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न आदि। परा का अर्थ है विपरीत, पराजय, प्रभाव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या आदि। परि का अर्थ होता है चारों ओर, परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण,
परिश्रम, परीक्षा और पर्याप्त आदि। प्रति, प्रत्येक, प्रति का अर्थ है प्रत्येक, हर एक। प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रति जमा एक, प्रत्येक शब्द बनता है। प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि आदि। वि का अर्थ होता है विशेष, विजय, विहार, विख्यात, व्याधि, व्यसन, व्यवहार आदि। सु का अर्थ अच्छा, सुगंध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुबोध, सुशील। सम, अच्छी तरह से। संतोष, संगठन, संलग्न, संकल्प, संशय, सुरक्षा। अन का अर्थ होता है नहीं या बुरा। अनंत, अनुपयोगी, अनुपयुक्त, अनागत, अनिष्ट, अनुपम आदि। हिंदी के उपसर्ग अर्थात तद्भव। उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग ज़्यादातर संस्कृत उपसर्गों के अभ्रंश हैं अर्थात बिगड़ कर बने हैं। वे विशेषकर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं, जैसे उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग के से बने शब्द। जैसे अन का अर्थ है नहीं। अन, बन जो शब्द है बनना, वो बिगड़ा हुआ रूप है, इसलिए उसके सामने अन जुड़ने से अन्न बन। अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल, अनचाहा आदि। अध का अर्थ होता है आधा, अध पका, अध मरा, अध जला, अध खिला, अंध नंगा, अध गला आदि। उन, एक कम, 39, ये आजकल के बच्चे अवश्य ध्यान दें। उन जैसे उनका अर्थ होता है से एक कम, किसी भी संख्या से एक कम, अर्थात 39, 40 से एक कम। 29, 19 अर्थात 20 से एक कम। 29 का अर्थ है 30 से एक कम। 59, 60 से एक कम। 79, 80 से एक कम आदि। इस प्रकार से हिंदी की जो अक्सर बच्चे हिंदी में गिनतियों में गलती करते हैं, उसको याद कर सकते हैं आसान तरीके से। ओ का अर्थ है अब, ओ गुण, औगड, ओरस, ओसर, ओघट, ओतार आदि। कु का अर्थ है बुरा, कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुचक्कर, कीर्ति आदि। चो का अर्थ है चार, चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा। पच का अर्थ था पाँच, पचरंगा, जैसे पानीपत के बच्चे जानते हैं पचरंगा अचार आजकल काफ़ी फेमस है, तो पचरंगा। पंचमेल, पचकुटा, पचमढ़ी आदि। पर अर्थात दूसरा, परहित, परदेशी, परजीवी, परकोटा, परलोक, परोपकार आदि। बिन का अर्थ होता बिना, बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन मांगा, बिन बुलाया आदि। भर का अर्थ है पूरी तरह, पूरा, भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक, भरमार, भरपाई आदि। से का अर्थ है सहित, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सकर्मक आदि। चिर का अर्थ होता है सदैव, चिर यौवन, चिर परिवर्तन, चिरकाल, चिरायु, चिरंजीवी, चिरस्थायी आदि। नए का अर्थ होता नहीं, नकुल,
नास्तिक, नग, नपुंसक, नगण्य, नेति आदि। बहु का अर्थ होता है ज़्यादा, बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, बहुविवाह, बहुसंख्यक आदि। आप अर्थात स्वयं, आप बीती, आप कही, आप सुनी। आप काज। सम अर्थात समान, समकोण, समकक्ष, समतल, समदर्शी, समकालीन, समग्र आदि। दु का अर्थ होता बुरा, दुष्कार, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्बल, दुष्काल आदि। उर्दू के उपसर्ग। उर्दू भाषा के निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग, अर्थ, उपसर्ग से बने शब्द जैसे ला। ला का अर्थ होता है बिना, लावारिस, लावारिस वारिस के बिना। लाचार, आचार के बिना, आचार नहीं हो जिसमें। लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। लापरवाह, जो परवाह ना करता हो। लापता, जिसके बारे में कुछ भी पता ना हो। इसी प्रकार से बद का अर्थ होता बुरा, बदसूरत, बुरी सूरत, बदनाम, बददिमाग, बदबू अर्थात जो बू है, जो दुर्गंध है, वह बुरी है। बदकिस्मत आदि। बे का अर्थ है बिना, बेकाम अर्थात जिसके पास काम न है। बेअसर, बेरहम, बेईमान आदि। कम का अर्थ होता थोड़ा, कम वक्त, कमजोर, कम दिमाग, कम अकल, कम उम्र। गैर का अर्थ होता है के बिना, गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी आदि। ना का अर्थ होता अभाव, नाराज, नालायक, नामुमकिन, नादान, नापसंद आदि। खुश का अर्थ है श्रेष्ठता, खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुशदिल आदि। हम बराबर, हम उम्र, हम दर्दी, हम राज, हम पेशा। एन अर्थात ठीक, एन वक्त, एन जगह, एन मौके। सर मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। बेश अर्थात अत्यधिक, बेशकीमती, बेशुमार, बेशकल, बेसुअर। बा अर्थात सहित, बाकायदा अर्थात के साथ, कायदे के साथ। बाइज्जत, बाअदब, बा मौका। अल अर्थात निश्चित, अलबत्ता, अलविदा, अलसुबह, अलगरज। अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा में के निम्नलिखित अंग्रेजी भाषा के निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग, अर्थ, उपसर्ग के से बने शब्द जैसे सब का अर्थ होता अधीन, सब रजिस्ट्रार, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर आदि। हाफ का अर्थ होता आधा, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट आदि। को का अर्थ होता सहित, कोऑपरेटिंग, कोऑपरेशन, कोएजुकेशन। हेड का अर्थ होता मुख्य, हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, हेड बॉय, हेड गर्ल आदि। वाइस का अर्थ होता सहायक, वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट आदि। इस प्रकार से आप उपसर्ग करें। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा के लिए आप
से शब्द में से उपसर्ग अलग करना आ सकता है या उपसर्ग से शब्द का निर्माण करना आता है। और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखें। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें।